तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी यूनिट 9 का महत्वपूर्ण टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर से बहुत सारे प्रश्न आपके एमपीपीएससी में पूछे जाने वाले हैं। लगभग 10 से 15 प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो ट्रेंडिंग में रहा है। आपके पटवारी में भी कंप्यूटर से काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। तो एमपीपीएससी का मुख्य टॉपिक है कंप्यूटर। तो आज कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो आपके एमपी पटवारी में पूछे गए हैं। तो एमपी पटवारी में तो काफ़ी कठिन लेवल के पूछे गए थे, क्योंकि उसमें अलग से बताया गया था भाई 25 नंबर का कंप्यूटर आएगा। लेकिन आपके एमपीपीएससी में उतना कठिन लेवल का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, मीडियम लेवल के प्रश्न आएंगे। तो कौन कौन से प्रश्न मीडियम लेवल के जो आपके एमपी पटवारी में पूछे गए हैं, उनको हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है 21 मई को आपका एग्जाम होना है एमपीपीएससी का। और ये एमपीपीएससी का पेपर तब बन रहा था जब आपके पटवारी के एग्जाम चल रहे थे। तो पटवारी में जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए होंगे, तो वहां पर लगभग 50 से 60% प्रश्न रिपीट होने के चांसेस है आपके एमपीपीएससी में। तो कौन कौन से प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके एमपीपीएससी में पूछे जा सकते हैं, जो पटवारी में आए हुए हैं, उनको आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे और कंप्यूटर के करंट अफेयर को भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अलावा यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक की ऑलरेडी वीडियोज अपलोड की जा चुकी हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। अब हम जो है, जो करंट अफेयर आपकी जैसे कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की करंट अफेयर है, उसको हम कवर करेंगे। पर्यावरण में क्या क्या नई नई चीज़ें हुई, उसको भी हम कवर करने वाले हैं। तो 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में हम आपके 10 यूनिट की लगातार बेहतरीन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो किस देश ने अभी हाल ही में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बनाने का दर्जा प्राप्त किया है? तो सही आंसर है यूएसए। अभी तक जापान का फोगाकू सबसे तेज कंप्यूटर था, लेकिन अभी हाल ही में यूएसए ने दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर फ्रंटियर बनाया। ठीक है, तो नाम जरूर याद रखना है। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर फ्रंटियर बना करके जापान के फुगाकू कंप्यूटर को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, इससे पहले कौन था? इससे पहले फुगाकू नंबर 1 पर था। अगला प्रश्न देखिए। तो किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था? तो सही आंसर है फर्स्ट जनरेशन में, पहली पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। पहली पीढ़ी कब से कब तक है? 1946 से 1959 तक पहली पीढ़ी है। अब देखिए, जो जनरेशन है वो एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से जरूर प्रश्न एमपीपीएससी पूछता है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एमपीपीएससी में। ये पटवारी में पूछा गया प्रश्न है। तो कंप्यूटर की मुख्य 5 जो है आपकी पीढ़ियां हैं, कौन कौन सी हैं देखिए। तो पहली पीढ़ी 1946 से 1959 तक चली, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। दूसरी पीढ़ी 1959 से 1965 तक चली, जिसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था। तीसरी पीढ़ी 1965 से 1971 तक चली, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप्स का प्रयोग होता था। उसके बाद बात करते हैं चौथी पीढ़ी। तो चौथी पीढ़ी 1971 से 1980 तक चली, जिसमें वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था। यह प्रश्न जो है यहाँ पर पटवारी में पूछा गया था कि वीएलएसआई का उपयोग कब किया जाता था। तो चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई का उपयोग किया जाता था। वर्तमान में कौन सी है? तो वर्तमान में पांचवी पीढ़ी चल रही है, जो कि 1980 से लेकर के वर्तमान में अभी चल ही रही है। यहाँ पर कौन सा यूज होता है? तो याद रखना, यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल वर्तमान में किया जा रहा है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उबंटू क्या है? उबंटू क्या होता है? तो आइए देख लेते हैं। उबंटू एक क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना, याद रखना, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू है। ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है एमपीपीएससी में। देखिए कुछ जानकारी। तो उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले आपको यही याद रखना है, उबंटू क्या है? तो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जिसे पहली बार 20 अक्टूबर 2004 को जारी किया गया था। उबंटू कब बना था? 2004 में बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? फेवरेट क्वेश्चन एमपीपीएससी का। तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगी। ठीक है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। एनआईयू की फुल फॉर्म क्या है? एनआईयू एक तरह का नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, कौन सी इनमें से ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है? याद रखना, नहीं पर जरूर गौर करना, ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है। सही आंसर है आपका रैम और रोम जो है वो ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है। तो कौन कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी होती हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, ऑक्सिलरी मेमोरी जिसे हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, कौन कौन सी हैं? तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये सभी जो है वो आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी हैं। ये वीडियो ग्रुप 4 के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रुप 4 में भी अलग से कंप्यूटर दिया हुआ है। ठीक है, तो रैम और रोम कैसी है? तो रैम और रोम आपकी वोलाटाइल मेमोरी है। ये भी आपको याद रखना है। एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है? कई बार यहाँ पर एमपीपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है। सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो है एचटीटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो सही आंसर है परम 8000, जो है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। जिसमें बताने की जरूरत होगी उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, नहीं तो आपका समय खराब होगा। ठीक है ना, समय ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका। चलिए
कौन-कौन ये वीडियो जो है आपका लाइब्रेरी में बैठ कर के देख रहा है, वो लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है ना? और वीडियो को लाइक करेंगे। गूगल क्या है? कई बार पूछा गया, तो गूगल एक तरह का सर्च इंजन होता है, ठीक है ना? पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब कुछ अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लेते हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, आपके पटवारी में पूछी गई हैं। तो जावास्क्रिप्ट हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, कोबोल हो गया, स्विफ्ट हो गया, ये सारी की सारी जो है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इनके अलावा जो भी दिया रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला देखिए, इंटेल i9 क्या है? तो इंटेल i9 एक तरह का डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसे हम इंटेल i9 के नाम से जानते हैं। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? पटवारी ने 2 से 3 बार इस प्रश्न को पूछा है, एमपीपीएससी पहले भी पूछ चुका है। तो देखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ASCII की फुल फॉर्म होती है, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो आपको पता है 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यूआरएल में आर का अर्थ क्या होता है? तो यूआरएल में आर का अर्थ है रिसोर्स, ठीक है? तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। देखते हैं कितनी तैयारी है आपकी यूनिट 9 की। अगला प्रश्न, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन करना क्या कहलाता है? तो ये आपका ई-कॉमर्स कहलाता है। आपकी यूनिट 9 में अलग से दिया हुआ है ई-कॉमर्स, ठीक है? तो ये आपका ई-कॉमर्स कहलाता है। अगला देखिए, कंप्यूटर में डाटा संग्रहण किया जाता है। किस भाषा में जो है कंप्यूटर में डाटा संग्रहण किया जाता है? तो बाइनरी भाषा में जो है कंप्यूटर में डाटा को संग्रहण किया जाता है। बाइनरी भाषा में क्या-क्या होता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक होते हैं, जैसे 0 और 1, यानी 0101 पर जो है कार्य करती है बाइनरी भाषा, और कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न, वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन हैं? तो जेफ हास्टन जो है वो ब्लूटूथ के आविष्कारक हैं। पटवारी में पूछा गया, ये प्रश्न आपका एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या है? तो आईएसपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये भी आपकी फुल फॉर्म महत्वपूर्ण है। कुछ आपके जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं जो आपके एमपीपीएससी में पूछी जा सकती हैं, उसको हमने लास्ट में रखा है। सारी शॉर्टकट की को हमने एक साथ में कवर कर दिया है, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है। एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितनी डिफ़ॉल्ट सीट होती हैं? तो कुल 3 डिफ़ॉल्ट सीट जो है वो एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में होती हैं, ठीक है? इनमें से कौन-सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ट्रैक बॉल, लाइट पेन, प्लॉटर। कौन-सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि एक प्रिंट करने वाला आउटपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर जो है वो आपका प्रिंट करने वाला आउटपुट डिवाइस है। बाकी के सभी जो है वो आपके इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस ज़रूर देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। पक्का है, एक प्रश्न यहाँ पर एमपीपीएससी में पूछा जाएगा 2 नंबर का। तो देखिए, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल टेबल, एमआईसीआर, ये सारी की सारी आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। यहाँ पर कन्फ्यूज़ करने के लिए जो कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा, आपका एमआईसीआर में कन्फ्यूजन होगा, ये पूछा जाएगा। लाइट पेन हो गई, ट्रैक बॉल हो गया, तो ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस ही आपको याद रखना है, यही आपको कन्फ्यूज़ करेंगी। बाकी कीबोर्ड वगैरह, माउस वगैरह तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना? चलिए, डीएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएसएल का फुल फॉर्म है डाटा सब्सक्राइबर लाइन, ये डीएसएल का फुल फॉर्म होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कौन-सा कंप्यूटर का भाग इनमें से नहीं है? तो सीपीयू, मॉनिटर, एएलयू, पेपर, कौन-सा इसमें से भाग नहीं है? तो पेपर जो है वो कंप्यूटर का भाग नहीं है, बाकी सीपीयू, मॉनिटर, एएलयू, ये तीनों कंप्यूटर के भाग होते हैं। सेम टू सेम यही प्रश्न आपका पटवारी में पूछा गया था। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत आता है? तो सही आंसर होगा रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जिसे आरडीपी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आता है अगर आप कंप्यूटर को रिमोट से ऑपरेट करते हैं। कौन सा एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? बताइए कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो सही आंसर देखिए, अब 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, ल्यूनिक्स, मैविस, ग्राफिक्स, यूनिक्स। कौन सा है इनमें से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो सही आंसर है ग्राफिक्स, जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी के सभी क्या है? तो बाकी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन-कौन से? ल्यूनिक्स, और मैविस और यूनिक्स, ये जो है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ग्राफिक्स एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना मेरे भाई, है ना? कौन सी अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डाटा प्रदान करती है? तो कैश मेमोरी जो है वो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डाटा प्रदान करती है। कोबोल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो कोबोल की फुल फॉर्म, ये तो कई बार पूछा है एमपीपीएससी ने, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये आपका कोबोल की फुल फॉर्म हो जाने वाली है भाई, ठीक है? चलिए, बेसिक की बात करते हैं। अब यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म हम आपको बता दें, तो बेसिक की बात करें तो बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये आपका बेसिक का फुल फॉर्म होता है। फोरट्रॉन को क्या कहते हैं? फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोरट्रॉन को कहते हैं। एल्गो को क्या कहते हैं? तो एल्गोरिदम लैंग्वेज, ये आपका एल्गो का फुल फॉर्म हो जाएगा। एचटीटीपी को क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एचटीटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। एएसपी को क्या कहते हैं? तो एडवाइज सर्वर पेज, एएसपी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है? एमएस में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो F2 जो है वो एमएस में सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की होती है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा है?
तो कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? तो उसको हम सीपी कहते हैं, जिसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। ये संचार को नियंत्रित करने वाला प्रोटोकॉल होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वीजीए केबल किसने बनाई थी वीजीए केबल? तो वीजीए केबल को आईबीएम ने 1987 में बनाया था। वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पूछा जा सकता है। तो वीडियो ग्राफिक एरा, ये आपका वीजीए का फुल फॉर्म हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड वाले परेशान मत हो, फॉरेस्ट गार्ड के लिए हम अलग से वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जिसमें जितना भी पटवारी में जीके पूछा गया, एमपी जीके स्पेशल, उसको कवर करेंगे। इसको जो है आपके एमपीपीएससी वाले भी दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपके जो है, देखिए व्यापम तो खतरनाक प्रश्न पूछता ही है, आपको पता ही है। एमपी का वो पता नहीं कौन-कौन से ज़माने का प्रश्न पूछा है, तो वो प्रश्न आपके एमपीपीएससी में पूछे जा सकते हैं, तो उनको आपको भी देख लेना है, ठीक है? आज शाम को वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। चलिए, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है? ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपका ओसीआर का फुल फॉर्म होता है। 2 और फुल फॉर्म लगे हाथ देख लीजिए। ओएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है? एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ पर आपसे एमपीपीएससी में पूछा जाएगा एमआईसीआर में सी का अर्थ क्या है, आर का अर्थ क्या है, एम का अर्थ क्या है, आई का अर्थ क्या है, तो हर चीज़ का अलग-अलग अर्थ भी पूछा जा सकता है। तो पूरा फुल फॉर्म याद रखना, मैग्नेटिक इंक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपका एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएसबी जो केबल होती है, तो यूएसबी के द्वारा कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किया जाता है। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये यूएसबी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? एमपीपीएससी ने कई बार पूछा है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है भाई, ठीक है? वीडियो को लाइक मेरे भाई ज़रूर करना है। इसका निर्माण किसने किया था, ये भी पूछा गया, तो इसका निर्माण टिम बर्नर्स-ली ने किया था। एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो स्टीव जॉब्स जो है वो एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं। स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1976 को एप्पल की स्थापना हुई थी, ठीक है? अब यहाँ पर लगे हाथ माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक भी देख लीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो फाउंडर कह सकते हैं, तो बिल गेट्स और पॉल एलन जो है वो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, ठीक है? 1975 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 2005 में किस कंप्यूटर कंपनी ने अपना पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, चर्चा में रहा है। आईबीएम ने अपना पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया, आईबीएम ने। आईबीएम का क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम की फुल फॉर्म होती है। 2005 में आईबीएम ने अपने पर्सनल कंप्यूटर डिवीजन को लेनोवो ग्रुप को बेच दिया। किसको बेचा है? लेनोवो ग्रुप को बेचा है। इसलिए आईबीएम ने अपना पर्सनल कंप्यूटर पीसी बनाना बंद कर दिया, ठीक है? अब आपको कहीं भी आईबीएम के पीसी नहीं दिखते होंगे, ठीक है ना? आईबीएम का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम का फुल फॉर्म होता है। एमएस एक्सेल में बिना कॉपी किए गए करंट सेल से डाटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो कंट्रोल प्लस आर का यूज किया जाता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण और देख लीजिए, कंट्रोल प्लस डी का यूज क्यों करते हैं? तो पेस्ट विंडो कॉपी अप टू डाउन के लिए जो है कंट्रोल प्लस डी का यूज किया जाता है, ठीक है? अब देखिए सी प्लस प्लस का कब विकास हुआ था? तो सी प्लस प्लस का विकास जो है 1985 में सी प्लस प्लस बना था। जावा कब बना था? 1995 में जावा बना था। जावा स्क्रिप्ट कब बना था? 1995 में ही आपका जावा स्क्रिप्ट बना था। और कोबोल कब बना था? तो 1959 में कोबोल जो है आपका बना था। ये सब को आपको याद कर लेना है, ठीक है? पूछा जा सकता है। डेट वगैरह एमपीपीएससी में बहुत पूछी जाती हैं। कंप्यूटर में स्टोर किए गए डाटा फाइल में प्रबंधन हेतु किसका योगदान है? तो देख लीजिए डीबीएमएस जो होता है वो आपका कंप्यूटर में स्टोर किए गए जो भी डाटा होता है उसका प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट डीबीएमएस के द्वारा किया जाता है। डीबीएमएस को क्या कहते हैं? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो डीबीएमएस उपयोगकर्ता और प्रोग्रामर को डाटा बनाने, पुनः प्राप्त करने और अपडेट करने का एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है? तो कंप्यूटर में कैश मेमोरी सीपीयू में जो है आपकी उपस्थित होती है। कैश मेमोरी जो है वो सबसे तेज मेमोरी होती है, याद रखना है। वह प्रथम रोबोट कौन-सा है जिसे मानव का दर्जा दिया गया है? तो सोफिया नामक रोबोट जो है उसे मानव का दर्जा दिया गया है, ठीक है? रोबोटिक्स के ऊपर अलग से हम एक वीडियो लेकर के आएँगे, वहाँ पर रोबोटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है? तो सोफिया रोबोट को सऊदी अरब की नागरिकता 2017 में दी गई थी, ये पूछा जा सकता है। रश्मि रोबोट कहाँ है? तो रश्मि रोबोट दुनिया की पहली हिंदी भाषी ह्यूमनॉइड रोबोट है, ये हिंदी बोलती है रश्मि रोबोट, जो कि भारत में बनाई गई है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन-सा इनमें से सर्च इंजन नहीं है? तो काफ़ी सारे ऑप्शन दिए थे, इंस्टाग्राम भी उसमें ऑप्शन था, इंस्टाग्राम सर्च इंजन नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है ना? सर्च इंजन कौन-कौन से हैं देख लीजिए, आपके ऑप्शन में मिल सकता है। तो गूगल, याहू, बिंग, बायडू, एक्यूएल, आस्क.कॉम, डकडकगो, अल्फा, योंडेक्स, ये सारे के सारे जो है आपके ये आपके जो है सर्च इंजन होंगे। योंडेक्स वाला एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था, ठीक है ना? याद रखना। आगे बढ़ते हैं। गूगल का संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सर्जे बिन, ये गूगल के संस्थापक हैं। गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। किसी भी सरकारी वेबसाइट का डोमेन नेम क्या हो सकता है? तो सरकारी वेबसाइट जो होगी उसका डोमेन नेम आपका जो है डॉट कॉम होगा। जो भी आपकी सरकारी वेबसाइट जो आपके कॉमर्स से संबंधित होगी उसका डोमेन नेम डॉट कॉम होगा, ठीक है? ओआरजी क्या होता है? तो ओआरजी जो ऑर्गेनाइजेशन वाली होती हैं उनके लास्ट में ओआरजी लगा होता है।
इंडिया आईएन का फुल फॉर्म क्या है? तो आईएन का अर्थ होता है इंडिया के लिए जो है वेबसाइट, उसे आईएम कहते हैं, डॉट इन, ठीक है ना? डॉट नेट का अर्थ क्या है? तो नेटवर्क के लिए डॉट नेट का यूज़ किया जाता है। डॉट ईडीयू अगर लगा है तो कैसी होगी? तो डॉट ईडीयू लगा है तो वो एजुकेशन फाइल होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आप लाइक करने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? लाइक कर दीजिए, सामने लाल कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, अगर आपको लाल दिख रहा है उसको दबा करके तुरंत आप हरा या काला कर दीजिए, ठीक है ना? और सामने नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना, क्योंकि हम जो है लगातार वीडियो आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, ठीक है? चाहे आपका फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे वो आपका एमपीपीएससी के बाकी जो यूनिट है, सबकी वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है। लगे हाथ कुछ और फुल फॉर्म देख लीजिए। एफटीपी का क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का होता है। एचटीटीपी का क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी का होता है। ठीक है ना? एचटीटीपीएस का क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर सिक्योर सॉकेट लेयर, ये आपका एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म होता है। एपीआईपीए का क्या होता है? तो ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, ये आपका एपीआईपीए का होता है, क्योंकि ये प्रश्न पटवारी में पूछा गया एपीआईपीए का फुल फॉर्म, तो हम आपको बता दे रहे हैं। एपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्रेस रिवॉल्यूशन प्रोटोकॉल जो है एपीआर का होता है। आईपीपी का क्या होता है? इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल, ये आपका आईपीपी का होता है। एक प्रमुख प्रोटोकॉल हो गए जिनका फुल फॉर्म आपसे एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है, ठीक है? कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो मेमोरी जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होता है, मेमोरी आपकी सॉफ्टवेयर होती है, ये पूछा गया है। सीएलआई की फुल फॉर्म क्या होता है? तो कमांड लाइव लाइन इंटरफेस, ये आपका सीएलआई का फुल फॉर्म होता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। और कौन-कौन सी सेकेंडरी मेमोरी हैं? तो सीडी हो गई, फ्लॉपी हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गया, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। रैम और रोम जो है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। ये आपको ज़रूर याद रखना है, पूछा जा सकता है। बग्स को सही करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो बग्स को सही करने के लिए पैच का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये आपका एमएएन का फुल फॉर्म होता है। अब लैन का क्या फुल फॉर्म होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना? कंप्यूटर में दूसरे के द्वारा डाला गया प्रोग्राम जो आपकी रैकी करता है, यानी आपकी सारी जानकारी दूसरे के पास भेजता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्पाईवेयर कहते हैं। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है, ये पूछा गया है। अधिकांश इंटरनेट बैंकिंग साइट पासवर्ड की सुविधा के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं? तो वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। अगर आपको अपनी पासवर्ड जो है उसकी जो है उसको मतलब एक तरह से गोपनीय रखना है, जिससे लीक नहीं हो, तो हमेशा वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है? चलिए, डेटा विनिमय नियम क्या कहलाता है? तो डेटा विनिमय नियम को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। आपको ऊपर ही बता चुके हैं कि डेटा को जो संचारित करता है उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है? लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कौन करता है? लाइन बाय लाइन, ध्यान रखना, लाइन बाय लाइन कौन करता है? तो इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में डेटा को जो है ट्रांसफर करता है, ठीक है? चलिए, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, आपका यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। यूपीएस का यूज़ क्यों किया जाता है आपको पता है? लाइट अगर अचानक से चली जाए तो कंप्यूटर बंद ना हो, कुछ देर तक चलता रहे, इसके लिए यूपीएस का यूज़ किया जाता है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है। जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है? ये सारे ही फुल फॉर्म आपके एमपी पटवारी में पूछे गए हैं और ये फुल फॉर्म आपके रिपीट होंगे एमपीपीएससी में। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई का फुल फॉर्म है। बैंकों द्वारा कौन-सा कोड जो है वो रीड किया जाता है? तो एमआईसीआर जो कोड है वो आपका बैंकों के द्वारा रीड किया जाता है। चलिए, जेपीईजी का फुल फॉर्म, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है। ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। ग्रुप 4 के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। ग्रुप 4 में ये सारे प्रश्न आपके रिपीट होंगे। नेटवर्क लेयर की सुरक्षा कौन करता है? तो फायरवॉल जो है वो नेटवर्क लेयर की सुरक्षा करता है। कौन सा इनपुट डिवाइस का समूह है? तो इनपुट डिवाइस में कौन-कौन से आ जाएँगे? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस में आ जाएँगे। मेमोरी चिप किसकी बनी हुई होती है? एमपीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, तो आपको पता है सिलिकॉन की बनी हुई होती है। और किस शहर को जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तीसरा प्रश्न है आज का, प्रश्न नंबर 3 है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है? चलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो अगली वाली वीडियो में आपका नाम स्क्रीनशॉट के साथ में दिखाया जाएगा। अगली वीडियो आपकी आयोग वाली आएगी, जिसमें इसकी जितने भी आपके यूनिट 10 में आयोग दिए गए हैं उनके हम जो है एमसीक्यू को कवर करेंगे, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन सा है? तो एमएस ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक आउटलुक होता है, इसे हम आउटलुक कहते हैं। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी की दबाते हैं? तो होम की का यूज़ किया जाता है, अगर आपको पंक्ति के एकदम आरंभ में पहुँचना है। एमएस वर्ड प्रोग्राम में होम की का यूज़ जो है वो आपका होम की का यूज़ पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए होम की जो है हम दबाते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं।
एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्यों दर्शाया जाता है? तो स्पेलिंग में अगर कोई भी त्रुटि होगी, आप अगर एमएस एक्सेल में काम करेंगे, अगर कहीं पर कोई स्पेलिंग एरर होगा, तो नीचे आपको ऐसी जो है एक लाइन दिखाई देती है लाल कलर की। क्यों दिखाई देती है? तो स्पेलिंग में कोई त्रुटि है, स्पेलिंग में कोई गलती है, तो ये लाल लहर आपको दिखाई देगी। एमएस वर्ड में रिप्लेस का विकल्प कहाँ पर उपलब्ध होता है? तो एडिट मेन्यू में जो है एमएस वर्ड में रिप्लेस का जो विकल्प उपलब्ध होता है। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह क्या कहलाती है? तो जहाँ पर विंडो होती है, विंडो को जो है विंडो में ही जो है हम आपको अपनी सूचना को रन करते हैं, इस आयताकार जगह को विंडो कहा जाता है। इनमें से कौन-सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? तो जो मध्य होता है, मध्य वो पेज मार्जिन का प्रकार नहीं होता है, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा। लेफ्ट और राइट जो है सिर्फ़ बाएँ और दाएँ जो हैं वो पेज मार्जिन के प्रकार होते हैं। मध्य नाम का कोई भी, मिडल नाम का कोई भी पेज मार्जिन नहीं होता है। जब टेक्स्ट को कॉपी किया जाता है तो वो जो टेक्स्ट को अगर आप कॉपी करते हैं, तो जो टेक्स्ट कॉपी किया गया है वो सबसे पहले कहाँ जाता है? तो जो टेक्स्ट की कॉपी वाली प्रतिलिपि होती है वो क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाती है। एमपीपीएससी में पूछा गया है कि कहाँ पर स्टोर होती है? तो क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाती है, उसको फिर हम कहीं पर ले जाकर के पेस्ट कर देते हैं। किसी डॉक्यूमेंट की पृष्ठभूमि में बना हुआ चित्र क्या कहलाता है? यानी कि जो बैकग्राउंड में चित्र बना रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वाटर मार्क कहते हैं। लोग अपने जो है वाटर मार्क लगा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लगा दिया है। हालाँकि हमने ये जो है आपका हेडर डाला है, इसे हम हेडर कहते हैं, ठीक है ना? हेडर या फुटर के नाम से जाना जाता है। अगर ऊपर दिखाई दे रहा है तो आपका हेडर है, अगर पेज के नीचे दिखाई दे रहा है तो आपका फुटर होता है, ठीक है ना? तो बैकग्राउंड में यहाँ पर अगर आपको अगर यहाँ पर कुछ लिखा मिल जाए सक्सेस जंक्शन इसके पीछे, तो आपका वाटर मार्क कहलाता है। चलिए, अब कुछ शॉर्टकट की जो आपकी पटवारी में पूछी गई हैं, ये शॉर्टकट की आपकी पूछी जा सकती है एमपीपीएससी में, तो आइए देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस एन का यूज़ क्यों किया जाता है? तो नया वर्कबुक पेज खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन दबाते हैं। कंट्रोल प्लस ओ किस लिए? तो पहले से बने वर्कबुक को दोबारा खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ दबाते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ कहाँ होता है? तो वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ करते हैं। किसी विशेष सेल में जाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस जी दबाते हैं, तो किसी विशेष सेल में हम पहुँच जाएँगे। कंट्रोल प्लस होम दबाते हैं तो वर्कशीट के आरंभ में ए1 नामक सेल में हम पहुँच जाएँगे। कंट्रोल प्लस इंट दबाते हैं तो वर्कशीट के एकदम अंत में हम पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? और देख लीजिए, ऑल्ट के साथ में एंटर की यूज करेंगे तो उसी सेल में नई लाइन अगर आपको स्टार्ट करना है तो ऑल्ट के साथ में एंटर दबाते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाना है तो वर्तमान सेल को पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, यानी जो भी सेल वर्तमान में लिए हुए हैं पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है आपका, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला का आरंभ करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं? तो ये बराबर का चिन्ह का यूज करते हैं फॉर्मूला अगर प्रारंभ करना है एमएस एक्सेल में, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। ऑल्ट प्लस प्लस का अगर आप दबाते हैं, ऑल्ट के साथ में प्लस की दबाते हैं तो आपका ऑटो सम हो जाता है, अपने आप जो है जुड़ जाता है, जोड़ 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 का आंसर आपका आ जाता है। कंट्रोल प्लस टी दबाते हैं तो वर्तमान सेल में टेबल अगर आपको डालना है तो कंट्रोल टी दबाना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस F11 दबाएंगे तो वर्कबुक में नया वर्कशीट आपका जुड़ जाएगा कंट्रोल प्लस F11 से। F2 दबाते हैं तो सिलेक्ट किए गए सेल को एडिट अगर आपको करना है तो आपको F2 दबाना पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके, जो कंप्यूटर की जो आपके पटवारी में पूछे गए थे, और ये सारे प्रश्न आपके एमपीपीएससी में आने की इनकी संभावना है। अब आपको क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने दोस्तों के पास में कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर एग्जाम की तैयारी आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर कराई जा रही है। चाहे वो आपका ग्रुप 4 हो, चाहे वो आपका फॉरेस्ट गार्ड हो, और चाहे वो आपका एमपीपीएससी हो, ठीक है ना? एमपीएसआई, एमपी पुलिस सबकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इसी चैनल पर कराई जाएगी। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे आपकी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, हर यूनिट की वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है। तो सबके पास शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और जो 3 प्रश्न हमने हमने आपसे पूछे हैं, उन तीनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो कल वाली वीडियो में आपका नाम जो है स्क्रीनशॉट के साथ में आ जाएगा, ठीक है? शाम को हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की एकदम करंट अफेयर वाली वीडियो लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि एमपीपीएससी अब एडवांस हो गया है। एमपीपीएससी अब करंट अफेयर आपसे पूछेगा, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी करंट अफेयर आज शाम को आने वाली है। एमसीक्यू के द्वारा ही हम इसको भी कवर करेंगे। पर्यावरण के प्रश्न भी आपको उसी में देखने को मिलेंगे, यूनिट 7 वाले, ठीक है? तो चलिए जल्द ही मिलते हैं आज शाम को, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।